हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पोषक तत्वों वाले टॉपिक में और पोषक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, पोषक तत्वों में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से बेमेल है? तो देखिए, काइटिन जो है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है। स्टेरॉइड जो होता है वह अपने आप में एक प्रकार का प्रोटीन होता है, लिपिड नहीं होता, तो ये इसमें गलत हो गया, यानी बेमेल हो गया। पेक्टिन जो है वह प्रोटीन और फिर वैक्स जो है वह एक प्रकार का लिपिड होता है। तो इसमें स्टेरॉइड और लिपिड वाला ये वाला जो है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है वह बेमेल है, तो इसमें चिन्ह जो है यहां लगा देते हैं। इसका जो आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? स्टेरॉइड और लिपिड वाला। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है, यानी ग्लाइकोजन जो है उसका स्टोरेज हमारी बॉडी में कहां पर होता है? तो वह लीवर में होता है तथा मांसपेशियों में होता है। तो देखिए, लीवर तथा मांसपेशी कहां है? लीवर ये रहा यकृत, और पेशी कहो या मांसपेशी कहो एक ही बात है, तो दो में होता है। सिर्फ लेवल, सिर्फ यहाँ पे लिखा सिर्फ यकृत में, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ मांसपेशियों में, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही रहेगा। फिर थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण या सिंथेसिस हमारी बॉडी में कहां पर होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह बनता है यकृत में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कौन सा डाइसैकेराइड्स होता है? तो हमें ऐसा याद रखना है कि MLS, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है MLS मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी, तो ये तीनों डाइसैकेराइड्स होते हैं। M का मतलब होता है माल्टोज, S का मतलब होता है लैक्टोज, और L का मतलब लैक्टोज, इस S का मतलब होता है सुक्रोज। तो ये तीन डाइसैकेराइड्स होते हैं। जिनमें देखो डाइसैकेराइड्स कौन सा होता है, इसमें से ये रहा माल्टोज, ये हो जाएगा डाइसैकेराइड्स। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? अब इनमें से देखो कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोम इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वह नहीं होता। मोम जो होता है वो लिपिड होता है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, अतिशीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब ये कि अगर हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है, इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। और ग्लूकोज अगर शब्दावली नहीं दी हुई है तो हम कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो यहां पे शब्दावली देखो कार्बोहाइड्रेट ये है, ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वह होती है कोलेजन। कोलेजन जो है वह हमारे हड्डियों में भी पाई जाती है, कोलेजन जो है वह हमारे त्वचा में भी पाई जाती है, कोलेजन जो है वह हमारे कार्टिलेज, ये कार्टिलेज वाला हिस्सा है, इसमें भी पाई जाती है, और कोलेजन जो है वह आंतरिक जो ऊतक है उसमें भी पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में शरीर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन पाई जाती है। फिर थोड़ा आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी पॉलीसैकेराइड्स, कौन पॉलीसैकेराइड्स का उदाहरण नहीं है? अब इनमें से बताओ पॉलीसैकेराइड्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? आप बताएंगे बिल्कुल। अब इसमें नहीं याद हो तो देखो सिंपल पॉइंट है, पॉलीसैकेराइड्स जो होता है उसमें याद करने के पूरे में तरीका बता दूं। जैसे हम यहां पे लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है इसी को बोला जाता है सैकेराइड्स। और सैकेराइड्स जो है उसे तीन भागों में डिवाइड करेंगे। एक नाम लिखेंगे यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स, एक नाम लिखेंगे डाइसैकेराइड्स, और तीसरे प्रकार का होता है उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें सिंपल पॉइंट है कि मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, ये इन सभी में एक फॉर्मूला हम सेट करते हैं कि गोपाल और फारूक नाम के दो व्यक्ति हैं, गोपाल और फारूक दोनों फ्रेंड हैं, और वह मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और ICS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जी का मतलब ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज, M से माल्टोज, L से लैक्टोज, S से सुक्रोज, I से इनुलिन, C से सेलुलोज, S से स्टार्च, G से ग्लाइकोजन, K से काइटिन। तो ये तो हो गए इसमें ये मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड्स। इसके अलावा हम याद रखना है कि मोनोसैकेराइड्स में गैलेक्टोज है, वह भी मोनोसैकेराइड्स होता है। फिर हमें याद रखना है राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज, ये भी मोनोसैकेराइड्स होता है। इसके अलावा हमें याद रखना है जो एरिथ्रोज जो होता है
वह भी मोनोसेक्राइड्स है, और जो ग्लिसरेल्डिहाइड जो है वह भी मोनोसेक्राइड्स है। अब यहाँ पे पॉइंट है कि पॉलीसेक्राइड्स कौन सा नहीं है, तो इनमें से देख लो ICS GK के अलावा जो भी बचा हुआ है वो पॉलीसेक्राइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लो क्या है, सुक्रोज, तो ये रहा सुक्रोज, ये रहा सुक्रोज, तो ये रहा, यहाँ पे सुक्रोज, एस का मतलब सुक्रोज है, यहाँ पे एस का मतलब स्टार्च है, तो सुक्रोज जो है वो पॉलीसेक्राइड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। बाकी देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये रहा सेल्यूलोज, ये रहा इसमें ग्लाइकोजन, और ये इसका मतलब स्टार्च, तो ये तीनों तो पॉलीसेक्राइड से, और ये सुक्रोज जो है वह पॉलीसेक्राइड से नहीं है, तो इसका पहला आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोनोसेक्राइड्स में आते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स में देखो सिंपल पॉइंट आपको बता दूं, मोनोसेक्राइड्स में ये सबसे लास्ट में ग्लिसरेल्डिहाइड है, इसमें इसके एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, इसलिए इसको टायोज कहा जाता है या टायोज कह सकते हैं। ये जो एरिथ्रोज होता है इसके एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रोज कह सकते हैं। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज जो होता है उसके एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है, इसलिए इनको पेंटोज कह सकते हैं। और ये जो तीनों हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इनके एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है, इसलिए इनको हेक्सोज कहा जाता है। अब इनमें से एक पॉइंट है, तो पॉइंट देखना, यहाँ पे वापस क्वेश्चन देखेंगे कि मोनोसेक्राइड्स में आते हैं पेंटोज शर्करा भी है, अभी हमने देखा राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज कैसे पेंटोज है, इसमें हेक्सोज शर्करा भी है, बिल्कुल है, इसमें ग्लूकोज भी बिल्कुल मोनोसेक्राइड्स में आता है, तो उपरोक्त सभी, तो इसका उचित आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये रहेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, तो हमारा कोई भी कोशिका है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो वह जल की होती है, इसमें तीसरा पॉइंट सही रहेगा, जल। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर के लिए अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है, तो देखिए अमीनो अम्ल ये एमिनो एसिड है, उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कुछ को कहा जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल, और कुछ को कहा जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक और अनावश्यक में अंतर यह है, तो पहले हम देखते हैं आवश्यक के बारे में, तो वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता, अतः उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, और जिनमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल। फिर दूसरा भाग देखेंगे कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, इसलिए उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, और जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब ये पूछ रहा है कि इसमें अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है, तो देखो मैं आपको एक सीधा पॉइंट बता दूं, आवश्यक अमीनो अम्ल का हमने फॉर्मूला बताया था, उसको याद पहले ध्यान रखना, शब्दावली एक एक ध्यान रखना। इसमें पूछ रहा है कि अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, तो अगर हम आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बात करें तो आवश्यक अमीनो अम्ल तो ये होता है टीटी, हॉल में VIP, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन, ये तो हो जाते हैं आवश्यक, और इसके अलावा जो भी बचा हुआ वो हो जाता है अनावश्यक। तो देखो फिनाइल एलेनिन ये आवश्यक है, आर्जिनिन लिखा है, एक आर्जिनिन ये आवश्यक है, मेथियोनिन ये आवश्यक है, तो इन तीनों के अलावा बचा हुआ कौन सा है, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन जो है वह कौन सा हो जाएगा, वह अनावश्यक होगा, ऐसे इसको याद करना है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, नाखून, सींग तथा खुर आदि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो नाखून, सींग और खुर में वही प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे बाल और नाखून में पाया जाता है, और हमारे बाल और नाखून में कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, इसको केरेटिन बोल दो या इसको कीरेटिन बोल दो, एक ही बात है, तो कीरेटिन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में अतिरिक्त शर्करा का संग्रह निम्न में से किस रूप में होता है, यानी जो शर्करा जो है, जैसे मान लीजिए हमने ग्लूकोज का उपयोग किया और हमें जरूरत तो है सुबह और शाम 2 टाइम भोजन करने की, लेकिन हमने 4 टाइम भोजन कर लिया तो हमारे बॉडी में अधिक ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज जो ज्यादा पहुंच गया तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज के अणुओं को जोड़ देता है और जोड़कर उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें देखिए पॉइंट क्या होगा, तो इसमें लिखा होगा कि ग्लाइकोजन जो होता है वह बॉडी में इकट्ठा होता है पॉलीसेकेराइड्स के रूप में, या ग्लाइकोजन खुद एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स होता है, तो ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड्स के रूप में लीवर में तथा मांसपेशियों में अतिरिक्त शर्करा उसका स्टोरेज होता है। तीसरा पॉइंट है वह इसका सही होगा। और साथ साथ में आप भी मिलान करना, जैसे मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, जिस विद्यार्थी को इसका आंसर आ रहा है वो साथ में आंसर भी देना है, ताकि आप नोट कर सको या आप अपने आप को जांच सको कि हमें कितने क्वेश्चन याद है। ठीक है, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में गैलेक्टोसीमिया रोग नियंत्रण किया जा सकता है अगर उन्हें, तो ध्यान रखना गैलेक्टोसीमिया जो रोग होता है
उसमें बच्चा अगर दूध पी ले तो दूध जो है वह भी विष की तरह यानी जहर की तरह काम करता है, और हल्का हल्का अगर रेगुलर उसको बच्चे को दूध पिलाया जाए तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो गैलेक्टोसीमिया में एक दूध नहीं पिलाना, बाकी कोई भी पिलाओ तो या कोई भी खिलाओ तो चलेगा। तो गैलेक्टोसीमिया में क्या लिखा है इसमें कि गैलेक्टोसीमिया को नियंत्रण कैसे किया कर सकते हैं, तो सीधा सा पॉइंट है कि उसको दूध रहित भोजन दिया जाए, यानी उसको दूध नहीं देना चाहिए। ये इसमें सही आंसर रहेगा, पहला पॉइंट सही रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन के संबंध में 12 पॉइंट है कि अमीनो अम्लों का बहुलक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अमीनो अम्ल का बहुलक तो प्रोटीन कहलाता है। वसीय अम्ल का बहुलक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वसीय अम्ल का बहुलक कहलाता है वसा, तो वो नहीं है। असंतृप्त वसा तो है ही नहीं। तो ये ग्लूकोज का बहुलक है, और वास्तव में देखा जाए तो ग्लाइकोजन जो हमने देखा है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और वह ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं तो निर्माण होता है ग्लाइकोजन। तो ये चौथा पॉइंट इसका सही रहेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्राणी शरीर में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। अभी तो हमने याद किया था, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन से यौगिक कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी से भी अधिक ऊर्जा का उत्थान करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो वसा जो होता है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके ऑक्सीडेशन से 4.1 के आसपास ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो एक जगह 9.3 और एक जगह 4 है, तो 4 से दुगुना कितना हो गया, तो 4 से दुगुना 8, और 8 से भी ज्यादा का हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है, वसा, यानी वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट संचय या संग्रह किस रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहां पे होता है, तो एक तो होता है लीवर में और एक होता है मांसपेशियों में। लीवर में तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। चौथा पॉइंट इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में कौन पॉलीसेकेराइड्स है, यानी पॉलीसेकेराइड्स कौन सा होता है। तो पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मूला भी हमने याद किया था, ICSGK। तो आप देखो ये जो लैक्टोज है ये तो डाइसेकेराइड्स होता है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड्स है, ग्लूकोज ये क्या है, कौन पॉलीसेकेराइड्स कौन सा है इसमें, तो ग्लाइकोजन जो होता है वह पॉलीसेकेराइड्स होता है। बाकी देखो सुक्रोज है डाइसेकेराइड्स है, लैक्टोज डाइसेकेराइड्स है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स, तो ये वाला पॉलीसेकेराइड्स रहेगा। तीसरा पॉइंट इसका सही रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन की इकाइयां जो लंबी श्रृंखलाओं के रूप में जुड़कर प्रोटीन बनाती है उसको क्या कहा जाता है। तो वो होती है एमिनो अम्ल। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।